हेलो एवरीवन। आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था और कुछ चेंजेस मैं फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना प्रेगा न्यूज़ से चेक किया जाए और ये पॉजिटिव आ चुका है। वाओ, आई एम सो हैप्पी। सो मैं गई अपने हस्बैंड के पास और मुझे नोटिस करने थे कि क्या उनके एक्सप्रेशन रहते हैं। सो देखिए उनके एक्सप्रेशन कैसे थे और वो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। एक्चुअली हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। सो हम निकले हॉस्पिटल के लिए क्योंकि हम चाहते थे कि ये न्यूज़ जो है वो एकदम कंफर्म हो जाए। डॉक्टर ने किया कंफर्म कि जो न्यूज़ है वो एकदम करेक्ट है और आई एम प्रेग्नेंट। सो हम बहुत हैप्पी थे कि अब हम श्योर हो चुके हैं। उसके बाद हमारा लिया गया ब्लड सैंपल। ये ब्लड सैंपल है HIV और हमारा ब्लड ग्रुप कंफर्म करने के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लिटरली इंजेक्शन से लगता है बहुत डर और भैया मेरा माइंड कर रहे थे डाइवर्ट क्वेश्चंस पूछ कर। और लिटरली मुझे लग रहा था कि यार पूरी प्रेगनेंसी में कितने सारे इंजेक्शंस लगेंगे, मैं कैसे ये सब झेलूँगी। सच में बहुत डर लग रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी सैंपल कलेक्ट किया गया। तब मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि यार मम्मी पापा हम दोनों बन रहे हैं तो दोनों का ही ब्लड लिया जा रहा है, दोनों को थोड़ा थोड़ा दर्द दिया जा रहा है। उसके बाद एक लंबी सी लिस्ट मिली दवाइयों की और दवाई इतनी सारी मिलने वाली हैं कि यार मुझे खानी होंगी। और ये मुझे डॉक्टर ने दी 3 मंथ्स के लिए दवाइयाँ और मुझे लग रहा था यार मुझे दवाइयाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं कैसे खाऊंगी। आज मेरे कंप्लीट हो गए हैं 12 वीक्स। सो होना है मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी, जिससे हमें कंफर्म होगा कि हमारे बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है। सो मैं थोड़ी सी हूँ नर्वस क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मेरी लाइफ का बहुत ही चेंजिंग मोमेंट है और मैं बस प्रे करी थी भगवान सब कुछ पॉजिटिव रहे, सब कुछ अच्छा रहे। सबसे पहले मेरा हुआ बीपी, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बीपी है वो बहुत अप डाउन होता रहता है और जब से मुझे कंसीव हुआ है मेरा जो बीपी है वो बहुत डाउन होने लगा है। अदरवाइज़ हमेशा नॉर्मल रहता था। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है पहले ही कि ये बहुत कॉमन है। ओह माय गॉड, आज फिर से मुझे इंजेक्शन लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मुझे इंजेक्शन लगता है। और ब्लड सैंपल लिया जा रहा है क्योंकि कुछ और चेकअप होने हैं और ये सब बहुत मैंडेटरी हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं इस प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करूं और अभी तक मेरे साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो मैंने प्रेफर किया कि हम थोड़ा बहुत तो घूम ही सकते हैं। और कहते हैं ना, जब माँ खुश रहती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश ही होता है। सो मेरा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। घर की शादी हो और डांस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। सो मैंने लिया छोटा सा एक रिस्क और मैं चाहती थी कि यार स्लोली स्लोली तो मैं डांस करूं क्योंकि फैमिली फंक्शन है और मेरी सिस्टर इन लॉ की थी इंगेजमेंट, तो डांस तो बनता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डांस प्रिपेयर किया और हमने साथ में किया डांस। सुन अल दिल मेरे तन्हा के लिए कटती नहीं रतियां। तो मेरी गल मान जाए तो मेरी प्रेगनेंसी में तो मुझे हॉस्पिटल जाना एक अपना सेकंड होम जैसे लगने लगा है। जब देखो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी 20 डेज़ पे, कभी 15 डेज़ पे, कभी कोई इंजेक्शन लगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन इसमें रहते हैं 27 वीक पे टिटनेस का इंजेक्शन लगता है और उसके बाद लगता है 36 वीक पे। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मेरा जो वेट था वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो रहा था और मुझे डर लग रहा था कि ये इतना रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ कैसे होगा। सो हॉस्पिटल विज़िट करते ही सबसे पहले मेरा होता है बीपी चेक और वेट। खाली पेट ये हो गया आपका? हाँ,
मैं डेली मॉर्निंग में रूफ़ पर ही वॉक करती हूँ और यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ही फ्रेश एयर मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मेन है कि प्रेगनेंसी में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो मैं थोड़ी देर वॉक करने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करती हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहेंगे और बेबी भी हेल्दी रहेगा। डिलीवरी के 15 डेज़ पहले मुझे डॉक्टर चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरी जो डॉक्टर थी वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी और उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल ही चेंज करना पड़ा। सो ये है विनायक हॉस्पिटल और यहाँ पे चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि मेरा सिजेरियन ही होना है क्योंकि थोड़ा सा केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। सो हमने डेट डिसाइड कर ली थी क्योंकि मेरे जो पैरों में स्वेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इवन मुझे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो हमने एक डेट फिक्स कर ली थी डॉक्टर से मिलने के बाद और हम एकदम प्रिपेयर थे ऑपरेशन के लिए। सो कल है 13 मई और कल मेरा सिजेरियन है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। रास्ते में मुझे मिले भगवान जी देखने के लिए। सो मैंने बस प्रे किया कि भगवान जी सब कुछ अच्छे से हो और थोड़ा सा डर लग रहा है, सिजेरियन है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बट होपफुली सब कुछ अच्छे से हो। अभी हम घर जा रहे हैं और मॉर्निंग में 6 o'clock का हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। सो विश मी ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा से रहे।